जान मारी गरीबवन के महंगाई, जान मारी गरीबवन के महंगाई। पिसल जाले ई देश के किसान भाई, जान मारी। क्या बात है। बड़का मलदारन के कवनो न गम बा, बड़का मलदारन के कवनो न गम बा। VIP लोग सब हरदम मगन बा, VIP लोग सब हरदम मगन बा। तेल गैस खाद लोहा, तेल गैस खाद लोहा, सीमेंट के महंगाई। हमार भाई जान मारी गरीबवन के महंगाई। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। भोजपुरी की बात चले और वो बात बिहार के गोपालगंज जिले तक न आए, ऐसा संभव ही नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार के उसी गोपालगंज जिले में जहां से कई विख्यात साहित्यकार निकले हैं। आज भी भोजपुरी को मंचों पर जीवंत रखने वाले बेहद महत्वपूर्ण कुछ नाम, कुछ हस्ताक्षर इसी जिले से हैं। इसी दौरान हमारी मुलाकात यहाँ की एक ऐसी ही धरोहर से हुई है जिनके साथ अपनी बातचीत को हम आज आपसे साझा करेंगे। मैं बिना किसी महती भूमिका के सीधे सीधे स्वागत करना चाहूँगा श्री रविंद्रनाथ पांडे जी का। स्वागत है पांडे जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी धन्यवाद आपका। आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जैसा कि हमने क्षेत्र में सुना लोगों से, यहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा खुररिया हाई स्कूल से पूरी हुई और फुटबॉल भी उस समय आप काफ़ी अच्छा खेला करते थे। इन दोनों चीज़ों को अगर यादों के झरोखों में देखा जाए तो वो दौर कैसा था और उस दौर की याद कितनी सताती है रविंद्रनाथ पांडे को? जिस समय मैं यहाँ स्कूल में था, 61 से हाई स्कूल किया जी। हाई स्कूल करने के बाद बेस्ट 11 से एक मैं ही रविंद्रनाथ पांडे ही पास किया जी। गोरखपुर गया, मैं DAV इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया जी। वहाँ भी DV अपना नाम को बना के रखा हुआ था। जिस समय जब मैं गया DAV में एडमिशन लिया और DV को जब हराया जी। तो वहाँ उस समय हमको मार देने का वो लोग निश्चय किए। लेकिन हमारे उमा शंकर प्रिंसिपल सुने और कहे कि पहले उमा शंकर प्रिंसिपल मरेंगे, उसके बाद हमारा बिहारी पांडे मरेगा। तो हमको अपने पास बहुत दिनों तक रखे जी। छोड़ते नहीं थे, लेकिन फिर भी हमको यार सर हम मरेंगे, एक तो हमारे 4 बिहारी हैं जी। तब जाके उन्होंने हमको छोड़ा। तो उसके बाद से इंटर करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं गया चितरंजन रेल इंजन में जी। हमारा अपॉइंटमेंट हुआ 64 नवंबर में। हाँ, जिसमें मात्र 80 रुपीज़ तनख्वाह था हमारा। 80 रुपये की तनख्वाह थी। 80 रुपये की तनख्वाह थी जी। वहाँ गया, ढोलक तो मैं बजाता था, लेकिन अब जाकर जब हमारा ढोलक सुने लो बंगाल में, कहे गुरुजी आप तबला बजाइए। तबला का मैंने वहाँ से लिया और क्लास किया। तबला से मैंने BA किया जी। और शास्त्रीय संगीत का मैं तबला वादक हूँ और जन्म तो बिहार में है, भोजपुरी में, इसलिए यहाँ का गीतों से तो कोई बातें नहीं। हमको बजाने में खूब अच्छी तरह से मैं संगत करता हूँ, लेकिन शास्त्रीय संगीत का हमारा कोर्स है। इसके बाद जो है मैं आया, कुछ संगीत से जुटा और संगीत में कहा थोड़ा भोजपुरी में हमारे गुरुदेव पाठक जी हम लोग के थे, बहुत अच्छे गोवर्धन पाठक जी। हाँ, तो उन्होंने हमको कुछ दिया कि भोजपुरी में लिखने का कैसे कैसे लिखेंगे। तो कुछ मिला हमको, तब सोचे कि अब बूढ़े हुए थके तो कुछ लिखने लगे हम जी। तो अपना हम जो है आप लोग के सामने रखेंगे। चलिए, साहित्य पर हम बाद में आएंगे। पहले जानते हैं 80 रुपये की तनख्वाह में आपने नौकरी शुरू की थी। उसके बाद एक काफ़ी लंबे समय तक आपने रेलवे में चितरंजन में सेवा दी। उसके बाद अपनी मिट्टी पर लौटे। एक कहा जाए तो युग परिवर्तन कहा जाएगा उस कालखंड को। समाज में कितना परिवर्तन आपने देखा? आपके यहाँ से जाने से लेकर के आने तक कितना परिवर्तन आपने देखा? बहुत सा देखा परिवर्तन। हम तो कहे कि धन्य है प्रभु, वो समय मैं देखा हूँ बाबू जी।
दिन में शायद ही गांव में किसी के यहाँ चूल्हा जलता था, वो गरीबी थी, जी वो युग देखा। आज तो मैं वो देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों को तो और बच्चियों को, घर में जो बहुएं हैं उनको कपड़ा से तो कोई एथिए नहीं रहा, ये नहीं वो फटने का तो नामे नहीं लेता है। जी। लेकिन वो युग था, जब मैंने देखा कि क्या गरीबी थी और क्या लोगों को ये था, जिसमें कि मैं 80 रुपया का नौकरी किया था और किसी तरह से जीवन गुजर किया लोगों ने। उस समय हम आया और उसके बाद से यहाँ जब गांव पर देखा जो कितना आगे बढ़ गया है, देखकर बड़ा अफसोस होता है। आजकल बच्चे थोड़ा मोटा चावल हो जाने पर नहीं खाते हैं लोग, कि नहीं मंसूरी नहीं खाएंगे, बिल्कुल में ही चावल ही होना चाहिए। जी और वो युग था, हम देखे हम लोग समय में बाबू, आहा, मकई का भूजा और गन्ने का रस पी पी करके लोग गुजर करते थे दिन में। बड़ा गरीबी मैंने देखा बाबू। काफ़ी दो अलग अलग समयों का अंतर आपने बता दिया यहाँ पर। साहित्य की साधना करते हुए आपके मन में क्या विचार आता है? एक उद्देश्य होता है हर साहित्य साधक का कि हम ये लिख रहे हैं, इसकी सार्थकता तब होगी जब इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। आपका उद्देश्य क्या है? हमारा ये बाबू जो कुछ मैंने प्रयास किया लिखा, जी हमारे और लोगों के कान में जो मिला, वो लोग तो बड़े प्रतिम के बाबा ये डायरी में नहीं रखेंगे, बाहर निकालेंगे, हम ज़रूर निकालेंगे बाहर। और हमारी हार्दिक इच्छा है कि कुछ लोगों के कान तक पहुँचे, ताकि हमारा परिश्रम सार्थक हो जाए और सफल हो जाए। हमको बड़ी प्रसन्नता होगी बाबू। ये सारी चलिए, डायरी के पन्नों पर चलने से पहले हम जानना चाहेंगे कि एक तबला वादक के रूप में भी आपने क्षेत्र में काफ़ी सम्मान अर्जित किया था। आज जब आपकी अवस्था 83 वर्ष की हो चुकी है, कितना मिस करते हैं आप? कितना याद आता है वो दौर जब आप तबला वादन के लिए जाया करते थे? बंगाल में तो थे बाबू, क्लास चल रहा था, वहाँ पर मैं बजाया तबला सीखा जी और बहुत प्रखर थे हम। जी हमको याद आता है बाबू कि अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो पढ़ने में जितना हम ये थे, जी लेकिन तबला में बोल में ये था हमको कि जो अगर मिल जाता था, जिसको मैं तो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर उसको नहीं तैयार कर लेता था, हमको चैन नहीं होती थी। हमारे दोस्त मित्र यही कहते थे कि अरे बाबा पांडे जी तो बहुत जल्दी पगले हो जाएंगे। जी लेकिन मैं उस तबले को बोल को याद करके, और जब तक तबला पर बजा नहीं लेता था तो हमको चैन नहीं आती थी बाबू। लोग कहते थे हमको पागल। हाँ जी। क्या बताएं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि श्री रविंद्रनाथ पांडे अनारी के नाम से ये रचनाएं करते हैं और इनकी डायरी का एक पन्ना, मैं पूरे गोपालगंज नहीं पूरे बिहार में अगर कहूँ कि ये पन्ना फैला हुआ है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। सीधे सीधे पांडे जी के पास चलते हैं और उस डायरी के एक पन्ने को सुनाने की हमारी गुजारिश रहेगी हमारे दर्शकों के लिए। जानमारी गरीबों के महंगाई, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए अपनी वो रचना पूरी सुनाए श्री रविंद्रनाथ पांडे जी। धन्यवाद। अब देखा जा जी महंगाई पर मारा है तुकबंदी। जी जान मारी, दादरा में 6 मात्रे में, जी जान मारी गरीबवन के महंगाई, जान मारी गरीबवन के महंगाई, पिसल जाले ई देश के किसान भाई, जान मारी। क्या बात है। बड़का मलदारन के कवनो न गम बा, बड़का मलदारन के कवनो न गम बा, VIP लोग सब हरदम मगन बा, VIP लोग सब हरदम मगन बा, तेल गैस खाद लोहा, तेल गैस खाद लोहा, सीमेंट के महंगाई, हमार भाई जान मारी गरीबवन के महंगाई। क्या बात। और देखला हमारे बच्चे कितने पढ़े लिखे बर्बाद हो रहे हैं। स्वागत। पढ़ी पढ़ी लड़िकन का
कितने बेकार बा, पढ़ी पढ़ी सब लड़का सब कितने बेकार बा। सरकार कवनो ना एकरो जिम्मेवार बा, सरकार कवनो न एकरो जर सर जिम्मेवार बा। कापी किताब बढ़ल, कापी किताब बढ़ल, कोचिंग के महंगाई। हमार भाई जान मारी, गरीबवन के महंगाई जान मारी। क्या बात आगे देखल जाओ जी। डॉक्टर नेता ऑफिसर के बंगला एयर कूल बा। डॉक्टर नेता ऑफिसर के बंगला एयर कूल बा। सेठ साहूकारन के चार पहिया मजबूत बा। सेठ साहूकारन के चार पहिया मजबूत बा। गाँवे 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 किसानन के मड़ैया अनार भाई जान मारी। गरीबवन के महंगाई जान मारी। क्या बात है। पेट कारण कितने कमाए गईल बहरा। पेट कारण कितने कमाए गईल बहरा। कितने के किडनी निकल गईली बहरा। कितने के किडनी निकल गईली बहरा। रोवेली घरवा में मेहरी ओ माई हमार भाई जान मारी। गरीबवन के महंगाई क्या बात जान मारी। लास्ट बात देखल जाओ जी। तो पांडे अनारी सब लिखल बिचारी। पांडे अनारी सब लिखल बिचारी। दुनिया के कोने कोने छा गईल महंगाई। दुनिया के कोने कोने में छा गईल महंगाई। केतनो लगाई बुद्धि, केतनो लगाई बुद्धि, गरीबवे पिसाई जान मारी। गरीबवन के महंगाई जान मारी। गरीबवन के महंगाई जान मारी। क्या बात है। कहा जाता है कि रचना की सार्थकता तब है जब वह किताबों से निकल करके जनमानस के मन में बैठ जाए। बिहार के गोपालगंज ज़िले से निकले हुए प्रवासी मज़दूरों की ज़ुबान पर अगर आपको कोई गीत उनके दर्द को दिखाता हुआ मिलेगा तो वो रविंद्रनाथ पांडे का गीत अवश्य होता है, जानमारी गरीबों के महंगाई। आगे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अब तो वही चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये पब्लिक के थी में जाए, हम हमारी परिश्रम सार्थक हो जाए। हम भी जब सुनेंगे कि हाँ भाई अनारी बाबा का दूर तक गया, लोगों के कान तक जाएगा और लोग देखेंगे तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी बाबू। और आप लोगों को बार बार मैं धन्यवाद दूंगा कि धन्य है आप लोग जो कि इस अनारी को वहाँ तक पहुँचा देंगे। बड़ी खुशहाली हमको हुई बाबू। चलिए, हमारा तो यही काम है कि हम जनता की भावनाओं को लोगों तक और साहित्य की विभूतियों को ढूंढ करके और जनता में फैलाने का काम करें। हम अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि यदि कोई भी दर्शक अनारी जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो बिहार के गोपालगंज ज़िले के कटिया के पास एक गैस एजेंसी है धनौती गांव में। यहाँ पर आकर के आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सामने एक बेबी डॉल पब्लिक स्कूल है और वहाँ पर इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। इनसे मिलने आप आ सकें हैं। चूँकि 83 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, ये कहीं जाने आने में असमर्थ है, इस वजह से बाकी हम इनके स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करते हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ऐसी धरोहरों को हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।